जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पास सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज आपका टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ से शुरू किया गया है। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दिया है अति आलसी, ऑप्शन 2 अति कमजोर, ऑप्शन 3 अति दुखी, ऑप्शन 4 अति प्रिय। प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको मुहावरे की एक छोटी सी परिभाषा बता देते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां हैं क्या मुहावरे। उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है और मुहावरे भाषा के प्राण हैं। ये डॉक्टर मनोहर लाल गोडगे द्वारा लिखित है या कहा गया है मुहावरे के बारे में या मुहावरे के संदर्भ में। दूसरा, मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरे की विशेषता क्या है? जैसे मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न होता है। मुहावरे भाषा में माधुर्य और ओज प्रकट करने में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से लेखक या वक्ता अर्थात जो लिख रहा है, अपनी कोई साहित्य लिख रहा है, उनके लिए गागर में सागर भरने में सहायता मिलती है। अब आपको कुछ समझ आया? चलिए अब इसका देखिए, इसका क्या आपका जो है अर्थ निकलेगा, इसमें हम आपको बता देते हैं। आंखों का तारा होना का अर्थ होता है अति प्रिय। क्या? अति प्रिय। नेक्स्ट, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दिया है बहुत शोर करना, ऑप्शन 2 अत्यधिक अभिमान करना, ऑप्शन 3 अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन 4 कठिन काम के लिए प्रेरित करना। तो आसमान पर चढ़ाना जो मुहावरा है, उसका जो एक सार्थक अर्थ निकलेगा यहाँ पर, वो निकलेगा अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दिया है मूर्ख बनाना, ऑप्शन 2 अच्छे बुरे का अंतर न करना, ऑप्शन 3 दिया है तानाशाह होना, ऑप्शन 4 दिया है बात बिगाड़ना। तो एक लाठी से हाँकना जो मुहावरा है, उसका जो एक सार्थक अर्थ है वो है अच्छे बुरे का अंतर न करना। नेक्स्ट, अंगद का पैर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दिया है प्रतिज्ञा जिसमें कहीं न डिगे। क्या? प्रतिज्ञा जिसमें कहीं न डिगे। ऑप्शन 2 दिया है स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते। ऑप्शन 3 दिया है राम का परम भक्त। ऑप्शन 4 दिया है मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला। अंगद का पैर होना, ये मुहावरा रामायण के एक सीन संदर्भ से लिया गया है, जहाँ पर अंगद रावण की सभा में उपस्थित होता है श्री राम जी का दूत बनकर। तो इसमें यहाँ पर अंगद का पैर होने का अर्थ निकलेगा प्रतिज्ञा जिसमें कहीं न डिगे। नेक्स्ट, कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 गलती स्वीकारना या स्वीकार करना, ऑप्शन 2 क्षमा मांगना, ऑप्शन 3 बहुत अधिक चालाक होना, ऑप्शन 4 बुरा काम करना। तो कान कतरने का जो एक सार्थक अर्थ होगा, उसे हम बहुत अधिक चालाक होना कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत अधिक चालाक होना। आपने मोस्टली अपने ग्रामीण इलाकों में, शहरों में भी ये बात सुनी होगी कि वो आपके कान कतर लेगा, अर्थात वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा चालाक है। नेक्स्ट, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दिया है थप्पड़ मारना, ऑप्शन 2 खुशियां मनाना, ऑप्शन 3 डींग मारना, ऑप्शन 4 अपमानित करना। तो गाल बजाना जो मुहावरा है,
उसका जो एक सार्थक अर्थ होगा वो होगा डींग मारना, अर्थात बढ़ चढ़कर बहुत सारी बातें अपने बारे में कहना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नेक्स्ट, गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दिया है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। ऑप्शन 2 दिया है बनी बात बिगाड़ देना। ऑप्शन 3 दिया है घर की आशा होना। ऑप्शन 4 है अत्यंत अनुभवी होना। तो गुदड़ी का लाल होना, आपने एक उपनाम सुना होगा जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका उपनाम गुदड़ी का लाल था। तो गुदड़ी का लाल होना का जो एक सार्थक अर्थ है वो है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। नेक्स्ट, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थात आपको बताना है कि प्राण सूख गए, जो ये मुहावरा दिया है इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन 1 दिया है नजदीक जाना। ऑप्शन 2 दिया है बड़ी मुसीबत आना। ऑप्शन 3 दिया है साहसी होना। ऑप्शन 4 दिया है बहुत डर जाना। अब ये नॉर्मल सी थिंकिंग है या साधारण सी बात है कि यदि सामने शेर को दौड़ता हम देख ले तो हमें क्या आग लगेगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो यहाँ पर प्राण सूख गए का अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा बहुत डर जाना। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया है आपको घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती। ऑप्शन 2 दिया है आपसी फूट से लंका ढह जाती है। ऑप्शन 3 दिया है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन 4 दिया है घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। अब यहां लंका नाम मात्र के लिए दिया गया है। घर का भेदी लंका ढाई का एक सार्थक जो अर्थ होगा वो होगा कि आपसी फूट से सर्वनाश होता है। यदि हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ये इस कहावत के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। नेक्स्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया है जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन 2 दिया है मेहमान नवाजी करना। ऑप्शन 3 दिया है मेहमान न बनना। ऑप्शन 4 दिया है मेजबानी करना। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये एक साधारण कहावत है जो जनमानस में काफ़ी लोक प्रसिद्ध है और इसका जो एक सार्थक अर्थ होगा वो होगा जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? आपको ऑप्शन बताने से पहले हम लोकोक्ति का आपको जो है अर्थ समझा देते हैं कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। उसकी एक डेफिनेशन जो परिभाषा है वो हम आपको बता देते हैं। लोकोक्ति वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, परवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। लोकोक्ति की विशेषता क्या है? लोकोक्ति या कहावतें प्राय नीति विषयक या उपदेश परक होती हैं, अर्थात इनसे कोई नीति के विषय में हमें जानकारी मिलेगी या कोई उपदेश हमें मिलेगा। ये प्राय सांकेतिक रूप में होती है, अर्थात ये केवल एक संकेत करती है, पूर्ण अर्थ नहीं बताती, हमें उसका अर्थ समझना होता है। लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं जिसके पीछे कालांतर की कोई कहानी या घटना अंतर्निहित होती है, अर्थात कालांतर में या भूतकाल में कोई घटना ऐसी घटी होगी जिससे वो लोकोक्ति, वो प्रसंग उभर कर सामने आए हैं जो आज जन सामान्य में जनश्रुति बनकर चल रहा है। अब मुहावरे में और लोकोक्ति में इनमें अंतर क्या है, पहचानोगे कैसे? उसके लिए भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मुहावरा वाक्यांश है क्योंकि उसका मुहावरे का प्रयोग आप वाक्य को लेकर ही कर सकते हैं, परंतु लोकोक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबकि इसके विपरीत लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है,
जिसका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं या किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे होश उड़ जाना एक मुहावरा है, और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी ये एक लोकोक्ति है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर इनमें समानता देखी जाए तो समानता है, दोनों ही भाषाशैली को सरल एवं प्रभावशाली बनाते हैं और दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं और दोनों ही विलक्षण या अलग अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। आई समझ में बात? चलिए अब आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको? ऑप्शन 1 दिया है प्राण सबसे प्रिय होते हैं। ऑप्शन 2 दिया है एक वस्तु के ग्राहक अनेक। ऑप्शन 3 दिया है संग न होना। ऑप्शन 4 दिया है कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा एक वस्तु के ग्राहक अनेक, अर्थात वस्तु एक है लेकिन उसे लेने वाले बहुत सारे हैं, बहुत अधिक हैं। नेक्स्ट, सांच को आंच नहीं लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है। ऑप्शन 2 सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन 3 सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है। ऑप्शन 4 सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। तो सांच को आंच नहीं जो लोकोक्ति है इसका जो एक सार्थक अर्थ निकलेगा वो है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया है बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। ऑप्शन 2 दिया है विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है। ऑप्शन 3 दिया है बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है। या फिर ऑप्शन 4 प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका जो एक सार्थक लोकोक्ति का सार्थक जो अर्थ निकलेगा वो होगा आपका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन 1 है रिश्वत देना। ऑप्शन 2 है परवाह न करना। ऑप्शन 3 है बहुत पीटना। ऑप्शन 4 है आनंद मनाना। तो चांदी का जूता मारना जो मुहावरा है और इसका एक सार्थक अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा रिश्वत न देना, जो कि आजकल हमारे देश में काफ़ी अग्रगण्य है या काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। हर कोई चांदी का जूता मारना चाहता है या चांदी का जूता लगवाना चाहता है। नेक्स्ट, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 असमंजस में पड़ना। ऑप्शन 2 कुछ काम न सूझना। ऑप्शन 3 बहुत घना अंधेरा होना। ऑप्शन 4 भौचक रह जाना। हाथ को हाथ न सूझने का जो एक सार्थक अर्थ है वो है बहुत घना अंधेरा होना, अर्थात उसमें अपने हाथ को दूसरे हाथ को नहीं देख सकते, नहीं जा सकते हैं, इसलिए बहुत घना अंधेरे का जो एक लोकोक्ति बनाई गई है वो है हाथ को हाथ न सूझना। नेक्स्ट, असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ निम्न में कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया है आपका बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ऑप्शन 2 दिया है सराहना की बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। ऑप्शन 3 है स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। ऑप्शन 4 है एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। तो इसमें असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर जो लोकोक्ति है उसका जो एक सार्थक आपका अर्थ निकलेगा वो निकलेगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। नेक्स्ट, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ निम्न में कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया है आपको अप्रासंगिक बातें करना।
ऑप्शन 2 है कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन 3 है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन 4 दिया है हर प्रकार का अनुभव होना। आटा गीला होने का जो एक सार्थक अर्थ है इस मुहावरे का वो है कठिनाई में पड़ना। नेक्स्ट, आदर और निरादर करना, यह अर्थ निम्न में से किस मुहावरे का है? अभी तक आपको प्रश्न में मुहावरा या लोकोक्ति दी गई थी और आपको उसका अर्थ बताना था, परंतु इस प्रश्न में उसने अर्थ दे दिया है और आपसे उसका मुहावरा पूछ रहा है कि क्या होगा। आदर और निरादर करना, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं कौन से मुहावरे का यह अर्थ है। पान पहनी खिलाना। ऑप्शन 2 दिया है पान फूल सा। ऑप्शन 3 दिया है पान पत्ते तक सीमित होना। ऑप्शन 4 दिया है पान फूल पर रहना। अब इसमें देखिए आदर और निरादर करना, यह एक सही मुहावरा जो है वो है पान पहनी खिलाना का अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट, आंख लगना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया है किसी के प्रति आकर्षित होना। ऑप्शन 2 दिया है इशारा करना। ऑप्शन 3 दिया है धोखा खाना। ऑप्शन 4 दिया है नींद आ जाना। तो आंख लगने का मुहावरे का जो एक सार्थक और सटीक अर्थ है वो है नींद आ जाना। नेक्स्ट, आंख का काजल, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 सुंदर। ऑप्शन 2 अत्यंत प्रिय। ऑप्शन 3 दर्द देने वाला। ऑप्शन 4 गहरा रंग। तो आंख का काजल का जो एक सही अर्थ होगा वो होगा अत्यंत प्रिय। क्या? अत्यंत प्रिय। नेक्स्ट, आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया है घूरना। ऑप्शन 2 दिया है लज्जित होना। ऑप्शन 3 दिया है आकर्षित होना। ऑप्शन 4 दिया है आमने सामने होना। और आंखें चार होना जो मुहावरा है इससे हमें पता लग रहा है कि आंखें 2 से 4 हो गई। आदमी के पास 2 ही तो आंखें हैं, मनुष्य के पास, उसके सामने वाले के पास भी तो 2 होंगी तभी तो 4 होंगी, अर्थात आमने सामने होना। नेक्स्ट, आकाश के तारे तोड़ना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 आपको दिया है आसमान से तारे जोड़ने की कोशिश करना। ऑप्शन दिया है आसमान छूने की कोशिश करना। ऑप्शन 3 है असंभव काम करना। ऑप्शन 4 है काम तमाम करना। आकाश के तारे तोड़ना जो एक मुहावरा है और उसका जो सार्थक जो अर्थ यहाँ पर होगा वो होगा असंभव काम करना, क्योंकि आकाश से तारे कोई तोड़ कर नहीं ला सकता है, लेकिन कहते जरूर है मैं आपके लिए आकाश से तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सब व्यर्थ मिथ्या की बातें हैं। नेक्स्ट, कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन 2 है मृत्यु से कोसों दूर रहना। ऑप्शन 3 है कब्र के पास बैठना। ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब्र में पैर लटकना अर्थात इसका जो एक सही सटीक सार्थक अर्थ होगा वो होगा मृत्यु के समीप होना, अर्थात उसकी मृत्यु बस आने ही वाली है या वो अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। नेक्स्ट, कथा के बैंगन, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 आपको दिया है मनगढ़ंत बातें। ऑप्शन 2 दिया है असंभव वस्तु। ऑप्शन 3 दिया है कृपण व्यक्ति। ऑप्शन 4 दिया है केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कथा के बैंगन जो मुहावरा है और उसका एक जो सार्थक सटीक सही अर्थ है वो होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश, अर्थात अपने आप कुछ नहीं करना, बस उपदेश ही आपको देना है, उसे ही हम कथा का बैंगन कहते हैं। नेक्स्ट, काले तिल चबाना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 पराधीन होना। ऑप्शन 2 जलावतन करना।
ऑप्शन 3 गुस्सा होना, ऑप्शन 4 दीर्घायु होना। काले तिल चबाना, आपको पता होगा नॉर्मली काले तिल कोई खाता नहीं है, कोई चबाता नहीं है, तो ये कौन चबाएगा काला तिल? इसका जो अर्थ है वो होगा पराधीन होना, अर्थात अपनी स्वतंत्रता खो देना। ये थी आज की क्लास। मुझे विश्वास है कि इस क्लास से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।